अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। एक दफ़ा फिर नोबल इनाम की बाज़गश्त जारी है। इमरान खान साहब का नाम नामज़द जिनके पास इख्तियार है उन्होंने नामज़द कर दिया है अमन के इनाम के लिए। अच्छा चले, पीस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और दूसरी बहुत सी बातें हैं जिस पर गुफ्तगू करना है, आखिर ये मामला क्या है और इस्टेब्लिशमेंट कैसे इन सारे मामलात को देखती है, करती है, और सियासतदानों में किस तरह हालात बनाती है और किस तरह राज करने की कोशिश करती है। अदालती मामलात आने वाले हफ्ते में तो आगे है कोई नहीं। बेसिकली तो बुध तक तो छुट्टियां हैं। जुमेरात और जुमा 2 दिन होंगे जो अदालती तारीख़ों के हवाले से हैं। तो इसका मतलब है कि 7 तारीख अप्रैल से हंगामा गेज़ हफ्ता शुरू होगा। बहुत सी बातें हो रही हैं और अमेरिका के अंदर बैठे जो लोग हैं जो ख़बर दे रहे हैं कि वहाँ एक स्टेट डायलॉग शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान में अंदर हालात जो है बेहतरी की तरफ कैसे लेके आए। देखना, यहाँ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए बहुत सी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ चली गई। आपकी तवज्जो सिर्फ एक जमात की तरफ थी और बाकी सारे अब उठ खड़े हुए हैं। अब जो उठ खड़े हुए हैं वो क्या करेंगे? देखिए, मैं तो नहीं समझता हम उनको ताकत के ज़रिए बिठा सकेंगे। उनके पास मौका है कि अब अपनी बात भी मनवा सकें। है ना, टाइमिंग ऐसी सेट होगी ना कि अगर ये सब इकट्ठे हो गए तो सड़कों पे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना आप लोगों के लिए। ये सोचना है कौन कितने ट्रक लेके निकला, कितने लोग निकलने का, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो इंटरेस्टेड हूँ कि ये मामला हल कैसे करना। अभी तक कोई आपकी तरफ से वाज़ेह हुकूमत वक्त से वाज़ेह पॉलिसी तो मेरी समझ में नहीं आई। ना मैं देख रहा हूँ कि वाज़ेह पॉलिसी कोई ऐसी आई हो। ऑपरेशन करने का सोच रहे हैं, हल नहीं है। इस पर तो अब कंसेंसस तकरीबन बहुत से लोगों का हो चुका है। जो लोग नहीं मानते, बहुत से ऐसे लोग नहीं मानते, वो आज भी समझते हैं कि इसका हल सिर्फ ऑपरेशन ही है। लेकिन मैं समझता हूँ इसका हल शायद ऑपरेशन नहीं है। आपको ऐसे हालात बनाने हैं कि यहाँ तमाम सियासी जमातें एक पेज के ऊपर हों। तो अब जो आने वाले दिन है इसमें नज़र ये आ रहा है कि नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने की बात होगी। और जैसे इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो आके किसी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेगा। ये तो मानने वाली बात है कि इमरान खान इस तरह की सियासत का कायल नहीं है, लेकिन वो सिस्टम ठीक करना चाहता है। उस सिस्टम को आगे की तरफ लेके जाना चाहता है। वो चाहता है कि ये मुल्क जो है ये आवाम की जो ताकत का सरचश्मा है उसके मुताबिक चले। अब चल पाता है या नहीं पाता वो एक अलहदा इशू है। तो कुछ थोड़ी सी उम्मीद ताकतवर कॉरिडोर के अंदर ये है कि इस मुल्क को कैसे चलाना है। पूरी जोर लगा के कोशिश करके कुचलने के हवाले से सारे काम आपने कर लिए, लेकिन उसके कोई अच्छे नताइज मिल नहीं सके। ये समझना ज़रूरी है आपके लिए। आप ये समझेंगे तो चीज़ें समझ में आपको आएंगी, आपको बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें समझ आएंगी। चलते हैं आगे। नोबल इनाम के लिए इमरान खान का अपना ट्वीट मेरे सामने पड़ा है, 4 मार्च 2019। मैं अमन के नोबल इनाम का हकदार नहीं। नोबल इनाम का मुस्तहिक वो शख्स होगा जो कश्मीरी अवाम की अमंगों की रोशनी में तनाज़ा कश्मीर का हल तलाश करेगा और बड़े सगीर में अमन और इंसानी तरक्की की राह हमवार करेगा। तो अब दोबारा, अब 2019 और अब 2025 के अंदर अभी तो टाइम है बड़ा, लेकिन ये बात सामने आना अब ये सोने नहीं दे रही। यानी
आवाम के ज़रिए रुक नहीं सकी, जो मिल के आ रहे थे रुक नहीं सकी। अब उसको रोकना कैसे है? वो 3 मेंबर बेंच ने अपने इख्तियार से तजावुज़ करते हुए अगर अंडरटेकिंग दे भी दे, एक सवाल है, गैर कानूनी चीज़ है, बुनियादी हक़ की खिलाफ वर्जी है। क्या आप बाई कंसेंट जो है वो हक़ छीन सकते? नहीं छीन सकते आप। आर्टिकल 8 पढ़ लें आप। हर कोई एक्शन जो बुनियादी हकूक़ से तसादम करेगा वो वाइड तस्वर होगा। तो ये ऑर्डर फ्रॉम द वेरी बेसिस वाइड है। इसमें मैंने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त इख्तियार कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ईद के फ़ौरन बाद में फ़ाइल करूँगा कि मेरी दरख्वास्तों का बार बार मैंने कोर्ट में वहाँ जिक्र करवाया कि मेरी दरख्वास्तें ये नहीं हैं, मेरी दरख्वास्तें बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं तो पाकिस्तान में जेल की सहूलियत फ़राहम करवाने के हवाले से देखना चाह रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं आप वो सहूलियत दे रहे हैं, नहीं दे रहे आप। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ये बात थी और वो मैं कोशिश करता रहूँगा कि अब इमरान खान साहब की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। तो इस तरह जेल में दी जाने सहूलियत में कमीशन तो एक बने, वो कमीशन भी नहीं बना सके हम। यानी ये हमारा अदालतें इतनी आज़ाद हैं तो आज़ादी दिखाएं ना, कहाँ है आज़ादी? नज़र आ रहा है कहीं आपको आज़ादी? कहीं नज़र आए या मिल रही हो तो बताइएगा। और एक बात और, वो जवाद अहमद का ना वो एक ट्विटर पे बड़ा चल रहा है, ज़रा ध्यान से सुनना है आप। 2022 में जो रियासत के अंदर मुख्तलिफ धड़े हैं, सियासी और दूसरे इदारे इमरान खिलाफ शुरू हुए थे तो इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास आई और मुझसे कहा, आपको पाकिस्तान के गली गली शहर और गाँव में लोग जानते हैं, हम आपको सपोर्ट करना और आगे लाना चाहते हैं। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ये कौन कह रहा है? जवाद अहमद। तो फिर आ जाते आप भाई, आपको रोका था किसी ने। और मैं कई दफ़ा मुख्तलिफ टीवी चैनल में बात करता हूँ, कहते हैं इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई। मैं कहूँ इतना वक्त 21 साल क्यों लगाया इस्टेब्लिशमेंट को लाने में? पाकिस्तान में तो इस्टेब्लिशमेंट देर नहीं लगती चीज़ों को पलटने के हवाले से। अभी ये 2024 के इलेक्शन अगर आप देखें कितनी देर लगी थी, दिन ही लगे थे ना। वो 8 फरवरी का 9 फरवरी का क्या एक दिन के अंदर पासा पलट दिया था और वर्किंग उस पर सारी हुई थी। तो ये जो बात है ना, ये कहना कि जनाब इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट लेके ये मेरे लिए मैं हज़म नहीं होती ये बात मेरी। यानी 2018 में जब इमरान खान को लेके आए तो वहाँ उस वक्त RTS बिठा दिया गया। अब RTS बिठाया किस लिए गया था? इमरान खान को अक्सरियत ना मिल सके। अगर इमरान खान को अक्सरियत मिलती, 2/3 अक्सरियत मिलती, तो इमरान खान को गिराना तो मुश्किल हो जाना था और तहरीक आदम में तो कभी नहीं आ सकती थी। 2/3 अक्सरियत तो नहीं थी इमरान खान की, वो कैसे ला सकना था आपने? तो हालात तो ऐसे जान के बनाए गए ना। और अगर इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट बैठी ही थी तो अगस्त 2018 में इमरान खान थे, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हो गया था, जनरल बायो से रब्ता हो गया था, जनरल फैज़ अमीर से रब्ता हो गया। 2019 में मुझे भी इस बात का पता है, लंदन में ये हवाएं थी कि उन्हें कोई मसला नहीं था, ना इशाक डार को, ना नवाज शरीफ, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। बड़े सुकून से बैठे हुए थे, अपनी मामलात का कंट्रोल कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर उनके लिए हालात पैदा किए जाएंगे। यानी उनका ये कहना था कि उनके लिए जगह बनाई जाएगी, हालात पैदा किए जाएंगे। यानी उन्हें कोई जदोजहद करने की ज़रूरत नहीं। वो ठीक है, टीवी की हद तक छोटी मोटी तकरीर, वो उसकी हद तक, हालांकि मीडिया पे पाबंदी थी इश्तिहारी होने की वजह से नवाज शरीफ नहीं आ सकता था, लेकिन वो इस तरह की बातें होती रहती थी। तो ये तो सिर्फ आपका लेट द रिकॉर्ड बी केप्ट स्ट्रेट कि ये तो उनको अंदाज़ा था इस बात का। जायदादें यहाँ पर नीलाम हुई, अटैच हुई और आज वो सारी जायदादें अपनी जगह पर मौजूद हैं और नैब के केसेस सारे ख़त्म हो गए, ज़मीन बोस हो गए। गाँव की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग सब दूध के धुले हो गए। यानी बाकायदा जो आपने करप्शन को लीगलाइज कर दिया, वो जो जायदादें एवन फील्ड, अल अजीज़िया, हाइड पार्क, वो सारी जायज़ होगी, हुदैबिया जायज़ होगी, हर चीज़ जायज़ कर दिया आपने। निज़ाम ही यार ये क्या निज़ाम है? और बाकायदा अदालतों ने, कमाल की बात यह है कि वो अदालतें जिन्होंने इंसाफ फराहम करना था उन्होंने ठप्पे लगाए, ठप्पे। क्या बिल्कुल ठीक है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।